दादाजी, मेरी शीला भी कितना मधुर गाती है। इसके कंठ कोयल के कलरव की मधुरी और स्वर्ग की अप्सराओं की कंठ से निकलने वाला संगीत। आज हमारा बाजार तो 3 बजा रही हूँ, पर उसे तो ले गए हैं हॉस्टल के कवि सम्मेलन के लिए। हाँ दादाजी, हॉस्टल में दादाजी, आपको और पानी चाहिए? नहीं, बस हो गया। गाना न पीने के बाद किसकी प्यास न बुझेगी? मैं तो शीला के गाने पर ही दीवाना हूँ। पर ये गाना कहाँ जानती है? मेरे घर में तो कभी नहीं गाती थी। और सुनो बेटा, गाना नाचना ना बेकारों का काम है। क्या दादाजी? नहीं बेटा, तुम्हारा भजन तो बहुत ही अच्छा था। थैंक यू दादाजी। हाँ दादाजी, मुझे तो बहुत पसंद लगा ना, इसीलिए तो मास्टर लगा कर सिखाया इसको। कम से कम ये गाती तो इसी बाण देवता के सामने आराधना करने का है। शीला की है। अरे गाओ ना, इतराओ मत। आपके नौकर बुलावे आएगा। कहा था घर पे किलवाई बा। अच्छा कौन है? अरे ये सुखबीर के दोस्त आए होंगे, मैं जाती हूँ। नमस्ते दादाजी। खुश रहो बेटा। शीला, मैं जाती हूँ। बोलो, पानी लिया। नाम क्या है? नाम राजा राम। ना तुम राजा दिखते हो ना राम। नाम में कुछ सार्थकता होनी चाहिए। तुम गोल मटोले से हाँ। आज से तुम्हारा नाम गोलू। गोलू क्या पानी लेके आओ। अरे भाई, आप तो बड़े मजाकिया किस्म के आदमी हो। आपके छात्रों को आपका पाठ बहुत पसंद आता है। दरअसल क्या है ना, आजकल के छात्र पढ़ाई लिखाई में कोई इंटरेस्ट नहीं, ये तो उनको हंसी मजाक ही पसंद है। अच्छा ये बताइए कि आप कौन सा विषय पढ़ाते हैं? मेरा विषय हाँ, आप ही का। मेरा नहीं भाई। मेरा विषय भूगोल। भूगोल पढ़ाते हैं। पास में घर ही नहीं मिलता, इसीलिए इतना ठिकाना देकर यही रहना पड़ता है। क्या कहा? पर ये घर तो आपका अपना है ना? वैसे तो खुद ही का है। बोलो, अरे तुम्हारे बदल में क्या पड़ेगा? घर तो आपने भाई बहुत खूबसूरत है। क्या यहाँ पर आप अस्थायी रूप से रहने का विचार कर रहे हैं? और वो मुन्ना को यहाँ की आपको हवा तो ठीक लगती है ना? किसका बच्चा? अपने मुर्गे की बात कर रहे हैं दादाजी। दादाजी, आपको यहाँ की हवा बहुत फायदा करती है। बिल्कुल इन पर है। इसकी शक्ल पे क्या? बिल्कुल चित्रमुखी है। पानी बड़ा खर्चे का काम है ना? शीला की है, तुम क्यों उठाती हो? बोलो, ये क्या किया तुमने? उठाओ गैस, संभाल के काम करो। जाओ, दोबारा पानी लेके आओ। जी। शुभ तुम्हारे शादी कौन आ गया दादाजी? अरे तुम्हारी ननद भी ना अब बहुत ही अच्छी है। अपने मुन्ना से भी बहुत प्यार करती है। बेटा अशोक, तुमने अपने मुन्ना का नाम तो बड़ा अर्थपूर्ण रखा होगा है? तो क्या नाम रखा है उसका? श्याम रखा है। मोटा है इसीलिए भींगी रखा है। श्याम क्यों रखा? ये तो बहुत गोरा है। लेकिन शीला ने तो लिखा था कि उसका नाम विक्रम। दादाजी, उसके तो रोज एक नया नाम करते रहते हैं। ये तो प्यार है उसको। छोटू बिल्लू। दादाजी, उसके सौ तो ना। दादाजी, ये बेटा बड़ी अच्छी है। तो अपने पड़ोसी गौरी शंकर है। बस उन्हीं के यहाँ छोड़ गया। अच्छा, मुझे बड़ी याद आती रहती है उसकी। उसके बारे में तो मैं इनको कई बार बता चुकी हूँ। दादाजी, अरे इसके मुंह से नर्मदा पुराण का वचन 100 बार सुन चुका हूँ। दादाजी, अब तो वो 8 साल की हो गई होगी। क्यों? पूरे 12 साल की हो गई है। तो अब तो हाई स्कूल में जाते हो क्या नहीं?
नर्मदा और हाई स्कूल में। आपका मजाक तो हर बात में चला करता है। गाय कैसे स्कूल जाएगी? गौशाला में। पान नहीं खाता? अरे पानी पीना है। अरे अब क्या बोलूं? ये कंधा चले हरिद्वार दे। अरे प्यास से मर रहा हूं। मैं लाती हूँ पानी। अरे शीला भाई तो तू मेरे लिए कितनी सेवा करती है। इसी बात का मुझे ध्यान देना। देखिए ना दादाजी मैंने क्या खाया क्या पिया पानी। बोलू क्या पहले खाने में जूते खेलते थे? गिलासों के साथ हमेशा जूते खेलते रहते हो। जाओ दोबारा पानी लेके आओ। महाराज जरा संभल कर काम करना चाहिए। मैं लाती हूँ। जल्दी। भाई अशोक, अब जिस काम के लिए आए थे उस पर विचार कर लिया जाए। उसकी बात बुढ़ा होता है। अरे आप बिल्कुल दूसरी देख रहे। बिल्कुल ठीक है। अब मैं आजकल के आधुनिक लोगों की तरह नहीं हूँ। मेरी हड्डियाँ पुरानी हैं, पर मैं तुम्हारे से दो चार लोगों को उठा के फेंक सकता हूँ। दरअसल क्या है कि पहले मैंने अपनी सारी जमीन जायदाद शीला को देने की सोची क्या नहीं मानी, इसलिए मैं रीता को। ये कैसे हो सकता है? चाचा को नाती को जाना चाहिए। देखिए क्या उचित है और क्या अनुचित मुझे अच्छी तरीके से पता है। इसलिए मैंने सोचा है कि अपनी सारी जमीन जायदाद मुन्ना के नाम करके उसका आपको ट्रस्टी बना दूंगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। वैसे तो मुन्ना का अधिकार क्या है? और अब क्या करें? फिर भी आपकी जान छिड़ता कहाँ से रिकॉर्ड करें? छोड़िए दान शिवता, मैं तो अपनी निर्दयता पर प्रायश्चित करूं। विवाह के बाद आपने मुझे खत लिख के क्षमा मांगी, आशीर्वाद चाहा, लेकिन मैंने आपका बहुत अपमान किया बेटा। अरे दादा मैं बड़ों के कठोर शब्दों को भी आशीर्वाद। अरे बेटा ये तो तुम्हारा बड़प्पन है। अरे तो फिर बैग से कागज दे। नरेश ये लीजिए। नरेश आप अशोक का नाटक कर रहे हैं। ये आप बोल रहे हैं बार-बार डियर डियर कहकर ऐसे निकटता बनाने में आपको शर्म कैसे नहीं आती? 2 घंटे पहले तक मुंह तक नहीं देखा था। इतनी निकटता कहाँ से आ गई? आप ही के कहने से आपके लिए दादाजी को फंसाने के लिए हम सत्य में पति पत्नी है और अपना सिंपल एक्सेस प्रेम के अपने के लिए क्या डियर डियर चलता है? और नहीं तो क्या? मैंने तो खूब नाटकों में प्रेम का अभिनय किया है। नाटक के डायरेक्टर तो मुझे प्रेम का अभिनय ऐसे सिखाते हैं। हाँ, इस तरह का सच्चा नाटक तो मैं पहली बार कर रहा हूँ। प्रेम ऐसा नहीं होता तो और कैसा होता है? ये तो केवल कॉलेज के विद्यार्थियों के प्रेम की भ्रामक करते हैं। ऐसी मूर्ख कल्पना करने वाले आप असली प्रेम के बिल्कुल नालायक। प्रेम तो हृदय में रहता है, त्याग में प्रकट होता है। इस तरह दिखावा थोड़ी ही करना पड़ता है। आपकी शिक्षा के लिए धन्यवाद। मेरा भी अब विवाह होने जा रहा है। कृपया करके आप मुझे ऐसी शिक्षा दे दीजिए जिससे मेरी पत्नी का प्रेम मुझ पर बना रहे। ये बातें सिखाने से नहीं आती हैं। अब मैं जो कहती हूँ उसे ध्यान से सुनिए और अपनी जीभ को जरा काबू में रखिए। आपकी बातों में तो पागलपन की हद हो गई। नर्मदा हाई स्कूल में जाती होगी ना? अरे मुझे क्या मालूम नर्मदा गाय का नाम है। मैं सोचा दादाजी की लड़की बढ़ती होगी। लड़की नहीं है दादाजी। और आप मुझे गाने के लिए इतना बेचारी शोभा से तो जबरदस्ती गाना गवाया गया। ना मुझे गाना आता है ना दादाजी को गाना पसंद है। आपको देखते ही मेरा स्फूर्ति में मुझे कि आपको गाना गाना जरूर आता होगा। अपनी अंदर फूट को अपने अंदर में रखिए। इसे यहाँ काम में मत लाइए। देखिए मुझे बहुत सी बातें मालूम नहीं इसलिए मुझे कर दिया। आप देखिए आप मेरा सिर नाटक। अब क्या देखो मेरा सिर? अभी तक तो ऐसी गलतियां करके बैठे हैं। देखिए आप दादाजी के सामने मेरी हर एक बात में हाँ में हाँ मिलाते हैं। ऐसे में आपको बिल्कुल बीवी का गुलाम समझेंगे। आप मेरी बुद्धि से चलने वाले बुद्धू मियां नहीं, मालिक की हुकूमत चलाइए। घर के सोने व्यवहार में आना चाहिए। वैसे ही नाटक कब तक चलने वाला है? कल सुबह दादाजी चले जाएंगे तब। ठीक है कल सुबह मुझे भी जल्दी काम से फ्री सुनिए आप नाराज हो। आपने आज मुझ पर बहुत उपकार किया। लेकिन ये आपका महाराष्ट्र अजीब मालूम है। मेरी जो घूमने देखते हैं और चीजें ऐसी गिराता है बोलने की पूछो मत। मुझे क्या आपके सिर पर नहीं पड़ता है। जाइए आराम करिए दादाजी आते हैं। ठीक है पंचो पंचो जी देखो अब किचन में सारा काम तुम ही संभालो। महाराज तो 2 दिन के लिए आए हैं, उन्हें तकलीफ मत दो। सरकार महाराज के निकाल दे।
अरे ठीक है तबाह, काम अभी तक बिल्कुल बेकार था और बड़ा चालाक भी। अच्छा, क्या चालाकी करता है? गप्पे और मजाक कैसा करेला कि क्या गप्पे मारता है? कैसा मजाक? अरे कहा था हमारा औरत बड़ा अच्छा नाटक करेगी। अच्छा, तो उसकी औरत की बातों में तू क्यों पड़ता है? अरे हम तो इसलिए कुछ नहीं कि तुम्हारा औरत कहाँ गई, अब कितना बच्चा हुआ तो कहलन औरत रही जब आई, अरे बच्चा भी गई था, पर लेकिन जब से औरत के नाटक के चोट लगा था बच्चा ख्याल नहीं रही, बड़ा भला बुरा था तो अपना औरत। बस बस, जय का सामान सही कर दे। जो सामान बिखरा पड़ा है सब सही कर। जी